प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हमने पॉइज़न इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया था, डिस्क्रिटाइज़ेशन अप्लाई की थी और हमने ये देखा था कि ये 5 पॉइंट स्टेंसिल बन रहा होता है। तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज़ नहीं करूँगा। आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने ये 5 पॉइंट स्टेंसिल भी बनाया था और इसके साथ ही ये फार्मूला हमारे पास आ रहा था बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, यानी यहाँ पर और यहाँ पर। मैं इस लेक्चर में ऑर्डरिंग की बात करना चाह रहा हूँ। हमारे पास कोई ग्रिड हो, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ग्रिड है। ये हमने 3x3 ग्रिड बनाई है सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे मेरा ख़्याल है 4x4 ग्रिड लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये कुछ 4x4 ग्रिड इज़ एनफ फॉर अस ओवर हियर। मैंने क्यों ये 3x3 क्यों सूटेबल नहीं लग रहा था, उसकी रीज़न भी आप समझ लें। इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है और यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है। हमारा एम क्या होता है कि जो अननोन वैल्यूज़ हैं, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। मिसाल के तौर पे ये एक अननोन है, ये दूसरा अननोन है, ये तीसरा अननोन है, ये फोर्थ अननोन है। ये जो अननोन होता है, ये आपने किसी भी मेथड से फाइंड करना होता है। अब इसकी ऑर्डरिंग आप मुख्तलिफ रख सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे इसको कहेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। हम ऑर्डरिंग कंसंट्रेट कर रहे हैं जो अननोन्स हैं। हम इसकी ऑर्डरिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि ये तो नोन है हमारे पास। हम ऑर्डरिंग करते हैं जो अननोन होते हैं। तो ये हमने जो ऑर्डरिंग यहाँ पर की है, जो आपको नज़र आ रहा होगा 1, 2, 3, 4, ये ऑर्डरिंग रो वाइज ऑर्डरिंग है, यानी हम रो की तरफ जा रहे हैं। आप इस तरफ जा रहे हैं पहले और फिर दूसरी रो पे आए हैं, फिर इसी तरह तीसरी रो पे आएंगे, सो ऑन। तो ये रो वाइज ऑर्डरिंग कहलाती है। अगर इसी ऑर्डरिंग को मैं चेंज करूं, मैं इसे रेज कर दूं, मैं मिसाल के तौर पे इसको रेज कर दूं और मैं अगर ऑर्डरिंग करना चाहूं 1, 2, 3, 4, तो इस केस में हम जो ऑर्डरिंग कर रहे हैं वो कॉलम वाइज ऑर्डरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप पहले इस कॉलम पे जा रहे हैं, फिर इस कॉलम पे जा रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि दो ही हमारे पास कॉलम बन रहे होंगे तो ये ऑर्डरिंग हो जाएगी। अभी शायद आपको उस तरह से क्लैरिटी ना आ रही हो कि ये 1, 2, 3 इसको लेकर कैसे चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप ग्रिड एक बना लेते हैं, ग्रिड जनरेट कर देते हैं, ये हमारे पास 4x4 की ग्रिड है 2 डायमेंशन में, 4x4 ग्रिड है 2 डायमेंशन में और इसके नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स कितने हैं? 16 ग्रिड पॉइंट्स हैं, 16 ग्रिड पॉइंट्स हैं। इन 16 ग्रिड पॉइंट्स में से 4 ग्रिड पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अननोन हैं। तो जब भी हम कोडिंग भी अगर करें, मैटलैब कोडिंग करें या पाइथन कोडिंग करें, तो इसको नाम दे दिया जाता है। हम इसे अभी थ्योरेटिकल कर रहे हैं कोडिंग। मैटलैब के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो 1 से शुरू होती है, उसमें 0 इंडेक्स नहीं होता है।
लेकिन अब हम क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम पहले इसे थ्योरी में कुछ भी आप लिख सकते हैं, 0 से शुरू करते हैं। तो ये बनेगा 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0। यानी ये जो मैंने लिखा है, ये इस ग्रिड पॉइंट के लिए, ये इस ग्रिड पॉइंट के लिए, ये इस तरह से। और इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हैं। ये बनेगा, ये वाला ग्रिड पॉइंट हमारे पास बनेगा 0, 1, ये वाला ग्रिड पॉइंट बनेगा 0, 2 और ये वाला ग्रिड पॉइंट हमारे पास बनेगा 0, 3। बाकी ग्रिड पॉइंट्स को भी आप ऐसे ही नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब अननोन की अगर बात करें, तो इस ग्रिड पॉइंट का नाम होगा 1, 1। इस ग्रिड पॉइंट का नाम होगा 2, 1। इस ग्रिड पॉइंट का नाम होगा 3, 1। थोड़ा सा यहाँ पर मेस हो रहा है, थोड़ा सा ये हमें क्लीन नहीं लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसी तरह से लिखना होगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारे पास होगा 1, 2, ये बनेगा 1, 3 और ये वाला पॉइंट बनेगा 1, 4। मैंने मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है। 0, 1 और इसको होना चाहिए 2, 2 और इसको होना चाहिए 3, 2। इस तरह से लिखेंगे। एरर हो जाए कोई बात नहीं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो अननोन्स हैं, वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। अननोन्स हमें नज़र आ रहे हैं कि एक है 1, 1, दूसरा है 2, 1, तीसरा जो अननोन है वो है 1, 2, ये हमारे पास है 2, 2। ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारे पास अननोन्स हैं। अब इनके नाम हमने 1 और 2 रखे हुए हैं। जैसे ये हमारे पास है 1, यानी 1, 1 का नाम 1 है, 2, 1 का नाम 2 है। अगर रो वाइज़ आप लेकर चल रहे हैं, 1, 2 का नाम 3 है, 2, 2 का नाम 4 है। ये सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी जब फ्यूचर में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द अननोन्स। तो अगर आप इसे लिखना चाहें, जो अननोन्स होंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन वेक्टर है, वो हमारे पास है u इज़ इक्वल टू u1, u2। अगर मैं m की बात करूँ, um। इस नोटेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा जो ग्रिड है, वो 0 से शुरू हो रही है और m+1 तक जा रहे हैं। और जो इंटीरियर वैल्यूज़ हैं, बेसिकली हम उनको लेकर चल रहे हैं, 1 से लेकर 1 टू m तक इसको देख रहे हैं। अब यहाँ से तो बात नहीं समझ आएगी कि ये किस तरह से हम इसको कनेक्ट करें, इस मैट्रिक्स, इस कॉलम वेक्टर को कनेक्ट करें इस ग्रिड के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि u1 क्या है। u1 क्योंकि 1 टू m है, तो हम इसे uj कह देते हैं। और जो नोटेशन है वो हमारे पास बनेगी u1j, u2j अप टू umj। मैं इसे एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं u की बात कर रहा हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर से फ़ैमिलियर हैं। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं, तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए जहाँ हमने डिस्क्रिटाइज़ेशन की है। हमें ये पता है कि जब भी पीडीईज़ या ओडीज़ को सॉल्व किया जाए, तो हमेशा ये वाला सिस्टम बन रहा होता है। ये जो सॉल्यूशन वेक्टर है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब और फिर हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया है यूजे की फॉर्म में। यूजे को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। जे को अगर मैं रखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 1, तो ये आएगा
U11, U21, UM1। ये कौन सी जगह हमारे पास बनेगी अगर इसकी बात करें, तो ये बनेगा U11, U21, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही अननोन्स हैं। हमने यहाँ फार्मूला लिखा है m अननोन्स के लिए, तो ये इस तरह से फार्मूला बनेगा। अगर मैं इस केस की बात करूं, तो इसकी ऑर्डरिंग होगी U1, U11, U21, सो ऑन। सिर्फ ये एक हमारे पास कॉलम वेक्टर बन रहा होगा। तो ये जो U1 आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ मुझे जगह चाहिए, U1 मेरे पास आ जाएगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, J को 2 भी रख के 2 वैल्यूज यहाँ सिर्फ पुट कर देता हूँ, ताकि क्लैरिटी इसमें आ जाए। J को मिसाल के तौर पे आप रखेंगे 2, तो ये बनेगा U2 इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं U12, U22 अप टू UM2, अगर M हमारे पास अननोन्स हैं। तो ये कौन सी जगह बनेगी? ये हमारे पास बनेगा U12, U22, क्योंकि हमारी 4x4 ग्रिड है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास M+2 क्रॉस M+2 की ग्रिड है, M+2 की ग्रिड है। और इसमें क्योंकि 2 वैल्यूज हमें पता होती हैं, तो ये बनेगी M क्रॉस M की ग्रिड, हमें हमारे पास ये बन रही होगी ग्रिड ऑफ अननोन। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास 2x2 की ग्रिड है। आप देखें, ये हमारे पास है टोटल 4x4। 4 में से आप 2 वैल्यूज निकाल दें, तो ये 2x2 हमारे पास 4 जो है बन रहा होगा। ओके, तो ये तो हमें यहाँ पर क्लैरिटी आ गई कि UJ कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद U1 की जगह पे आप लिख रहे होंगे, U1 की जगह पे आप ये लिखेंगे, ये बनेगा U11, U21 अप टू UM1। हम तो जनरल लिख रहे हैं, तो M तक जाएगा। U2 के लिए आप इसे लिखेंगे U12, U22 अप टू UM2, और इसी तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे U, फॉर एग्जांपल U13, सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से, और ये UM तक जाएगा। UM का मतलब क्या होगा? UM का मतलब होगा U1M, U1M, U2M अप टू UMM। तो ये आपका एक सॉल्यूशन वेक्टर बन जाएगा जनरल फॉर्म में, जब आप जनरल इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो आपके पास जो A मैट्रिक्स होता है, ये सिंपल A मैट्रिक्स नहीं होता जो आपने पहले देखा था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो कौन सा मैट्रिक्स था। -4 1, 1 -4 1, 1 -4 1। ये बड़ा एक खूबसूरत सा मैट्रिक्स यहाँ पर बन गया। खूबसूरती इसमें ये है कि ये सिमेट्रिक है हमारे पास, और ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी बन सकता है अगर मैं डायगोनल एंट्रीज में से माइनस को ख़त्म कर दूं। तो ये वो मैट्रिक्स था। ये तब बनता है जब आपके पास ODEs वगैरह होती हैं। अगर आपने पीडीज पे काम करना होगा, तो फिर इस केस में ये मैट्रिक्स जो है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये ऑर्डरिंग पे भी डिपेंड करता है। तो ये बन रहा होगा A इज इक्वल टू 1/h²। मैं यहाँ भूल गया 1/h² लिखना। आमतौर पे 1/h² हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/h², इसकी डायगोनल एंट्रीज में सारे T आ रहे होंगे जब ये चीज़ आप रख लेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, तो वेट कीजिए एग्जाम्पल का। मैं अभी एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, तो आपको ये सारा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कैसे ब्लॉक मैट्रिक्स कैसे बनेगा। और ब्लॉक मैट्रिक्स में बता दूं वो होता क्या है। अगर ये आप लिखें 1 2 3 4, तो ये आपके पास एक सादा मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं
कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स हो, जैसे कि ये हो 1 4 5 6, 1 2 3 4, 1 7 1 6 7 8, 2 3 4 5, अगर ये लिखें तो ये ब्लॉक मैट्रिक्स कहलाता है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आमतौर पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए जाते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर आमतौर पे ये स्ट्रक्चर एक बन रहा होता है, वो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एग्जाम्पल से समझ आएगा। तो अगर आप इसकी बात करते हैं कि U11 ऐसे आप लेकर चल रहे हैं, तो जो ए मैट्रिक्स है वो ये फिर नहीं रहेगा, वो हमारे पास आ जाएगा, डायगोनल में सारे टी आ जाएंगे और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इसके यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगा। टी और आई एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये एक जैसे हैं नहीं, ये आई आ जाएगा, इसी तरह से ये आई वगैरह आ जाएगा और ये आई आ जाएगा। ये अब आपका ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया है। दिस इज ए ब्लॉक मैट्रिक्स। और टी यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे? टी आप डिफाइन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जो कि आप पहले लिख चुके हैं, -1 -4 1 1 -4 1 1 -4 1 सो ऑन, और ये -4 और लेफ्ट पे एक 1 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। और ये बड़ा हट के मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट स्केलर नहीं है, वो बेसिकली मैट्रिक्स हैं, तो इसे हम ब्लॉक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा कैसे और ऑर्डरिंग कैसे चेंज करेंगे, ये जो है आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाए। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है पॉइसॉन्स इक्वेशन। ये ज़रूरी नहीं कि पॉइसॉन्स इक्वेशन के लिए ये ब्लॉक मैट्रिक्स बने। पार्शियल स्क्वायर यू बाय प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। इसको हम इजीली डिस्क्रिटाइज कर सकते हैं, तो ये बनेगा यू आई प्लस 1 जे, यू आई -1 जे, 4 u i j, यू आई जे प्लस 1, यू आई जे -1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ ऑफ आई जे। ये हमें तब मिलेगा जब हम इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे और फिर इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे और फिर आप इसे सॉल्व करके ये हमें मिल जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। हम एज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास m वो 3 है, यानी x डायरेक्शन में 3 है, और n जो है यहाँ पर भी हमारे पास 3 है। 3 का मतलब यहाँ पर है 0 1 2 3, और n का मतलब भी इसी तरह 0 1 2 3। यहाँ ये केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि 3 आप कह रहे हैं, तो 3 का मतलब ये नहीं है कि 1 से 3 तक, ये हमारे पास 3/3 है। अब इसके लिए मैं दोबारा ग्रिड बना लेता हूँ, आपका टाइम थोड़ा-सा लग जाएगा इस पे, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा। तो मैं 4/4 की ग्रिड बनाऊँगा, क्योंकि m को 3 रखा हुआ है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स आएँगे, बल्कि ये यहाँ पर हमारे पास m को अगर आप 3 रख रहे हैं, लेट मी चेक, ठीक है। अगर आप m को 3 रख रहे हैं और n को भी 3 रख रहे हैं, ये हम आम तौर पे रख रहे हैं जो इंटीरियर वैल्यूज़ हैं। बेसिकली ये हमारे पास 1 2 3 4 5 5/5 की ग्रिड हम बना रहे हैं। 4/4 की भी बना सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इश्यू, वो बनाई जा सकती है। अभी हम 5/5 की ग्रिड बना रहे हैं। ये हमारी ग्रिड 5/5 की बन गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे
जैसे पहले आपने सीखा, ये होगा 0, 0, ये हमारे पास होगा 1, 0, ये हमारे पास होगा 2, 0, ये होगा 3, 0, ये होगा 4, 0। तो बाकी नाम आप खुद ही दे सकते हैं। मैं नाम देना चाह रहा हूँ जो अननोन्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास है 1, 1, ये है 2, 1, ये हमारे पास है 3, 1। सिमिलरली ये हमारे पास है 1, 2, 2, 2, 3, 2। नेक्स्ट हमारे पास है 1, 3, 2, 3, और ये होगा 3 और 3। मैंने सिर्फ अननोन की यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी हैं, इस तरह से ये अननोन। बाकी वैल्यूज़ हमें नोन होती है, हम उसको नहीं देख रहे होते। अब मुझे क्या करना है कि इस फ़ॉर्मूले में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ। ये हो गया कॉपी, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पेस्ट हो गया। आपने शुरू में इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जो m को 3 रखा हुआ और n को 3 रखा हुआ है, ये बेसिकली ये जो अननोन्स हैं, इसके हिसाब से रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये जो 4 है, ये शुरू हो रहा है 0 से लेकर तो m को 3 का मतलब है कि हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, तो वो आप खुद ही देख सकते हैं कि i हमारे पास 0, 1, 2, 3 नहीं बनेगा। यहाँ पर आपने जो अननोन्स हैं, वो वैल्यू सारी पुट करनी है। आपने बाउंड्री को नहीं देखना, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास है इंटीरियर के लिए। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैं सर्कल करूँगा इस एंट्री को, तो हमारे पास होगा i इज़ इक्वल टू 1, और j हमारे पास होगा j इज़ इक्वल टू 1। i को आप 1 रखेंगे, j को आप 1 रखेंगे। तो ये बन जाएगा u2j प्लस u0, j की बजाय हम 1 रखना चाह रहे हैं, तो u21, u01 माइनस 4u11, u12, u10, h स्क्वायर f11 हमें मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि u01 वो जगह होगी जो कि नॉन होगी, यानी 00 ये होगा 01, तो ये नॉन हो जाएगी क्योंकि ये बाउंड्री पे होगी। इसी तरह u10 को आप देखें तो ये हमारे पास नॉन हो जाएगी, और इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं। तो ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये बन जाएगा -u01 -u10। यहाँ से मैं रेज़ कर देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख रहे होंगे। मैंने यहाँ से रेज़ कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आसानी है। अब आपने i को 1 रखा, j को 1 रखा, अब i को 2 रखेंगे और j को आप 1 रखेंगे। i को आप रखेंगे 2 और j को आप रखेंगे 1। यहाँ से दोबारा से मैं सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ, आप यहीं पे पुट करेंगे, ये इक्वेशन है आपकी। इसमें जब आप पुट करेंगे तो ये आएगा u31, u11, 4u21 प्लस u22 प्लस u20। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ।
इसको मैं सिंप्लीफाई करके दोबारा लिख देता हूँ। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ I2 के लिए। ये बनेगा U31 4U21, यानी कि मैंने जो अननोन वगैरह हैं उनको एक साइड पे लिख दिया है। -4U21 U31 U22 एच स्क्वायर एफ ऑफ 1, यानी आई को मैंने रखा है 2 और जे को मैंने रखा है 1, और U20 एक आ रहा था उसको मैं राइट साइड पे ले गया हूँ। ये ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती इतना, लेकिन अभी आप इसको ऑर्डरिंग आपने याद भी नहीं रखनी, जैसे आप पुट कर रहे हैं वैसे ही पुट करके इसको लेकर चलें। आई को आप रखेंगे 3 और जे को आप रखेंगे, अभी नेक्स्ट हम वैल्यू पहले देख लेते हैं। आई को रखा था 2, जे को 1, अब आई को 3 रखेंगे और जे को आप रखेंगे 1। तो इस केस में सॉल्व होने के बाद u सॉल्व होने के बाद ये आ रहा होगा U21 U31 U32 is equal to h square f31 U30 U41। तो हमारे पास जो पहली रो है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि ये वाली जो अननोन की रो है ये कंप्लीट हो गई है। और अभी आपको याद होगा कि इसका नाम हमने रखा था 1, इसका नाम हमने रखा था 2, इसका नाम हमने रखा था 3। तो 1 बेसिकली 1 1 था, 2 हमारे पास 2 1 था, 3 हमारे पास 3 1 था, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑर्डरिंग आप कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे दूसरी रो की तरफ। वो क्या है, जब आई को आप रखेंगे 1 और जे को आप रखेंगे 2, आई को आपने रखा 1, जे को रखा 2, तो ये इक्वेशन बन रही होगी U11 4U12 प्लस U22 U13 एच स्क्वायर F12 माइनस U02। यहाँ से आप कोई एरर हो तो वो काइंडली आप देख लीजिएगा, सिर्फ आपने पुट ही करना है। आई को आपने पहले 1 रखा तो U2 और जे को 2 U22, ये U22 है, इसकी जगह मैंने चेंज कर दी है। फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो इसको शुरू में ही रखें, वो अभी आप देखेंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई को 1 रख दिया, जे को 2 रख दिया, ये इक्वेशन बन गई। फिर आई को 2 रखेंगे, जे को 2 रखेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। आई को आप रखेंगे 2 और जे को आप रखेंगे 2, तो अब हम वो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। ये हो जाएगी U32 प्लस U12 प्लस U23 प्लस U21 माइनस 4U22 इज इक्वल टू एच स्क्वायर F22। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप आई को रखेंगे 3 और जे को रखेंगे 2। आई हमारे पास होगा 3 और जे होगा 2, ये इक्वेशन आप बना लेंगे। फिर आप नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। इस केस में आप आई को रखेंगे 1, आई को रखेंगे 1 और जे को आप रखेंगे 3। फिर एक इक्वेशन आप बना लेंगे, उसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, वो आप देखिएगा मैटर क्यों नहीं करती। इसी तरह से आई को आप रखेंगे 2 और जे को आप रखेंगे 3, और फिर आप आई को आप रखेंगे 3 और जे को आप रखेंगे 3। ये भी आप इक्वेशन निकाल लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ, आपको ये समझ आ गया होगा आई गेस। अब हमने ये जब सब कुछ लिख लिया तो हमने क्या करना है, एक कॉलम वेक्टर आपने यहाँ पर बनाना है, यानी हमारा ये सिस्टम बन जाएगा। हमारा सिस्टम बनेगा ए यू इज इक्वल टू एफ आ रहा होगा। एफ में कोई भी राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही होगी। जो कॉलम वेक्टर ये यू बनेगा, ये यू क्या बनेगा, मैं यहाँ इसको हट के लिखना चाह रहा हूँ।
क्योंकि मुझे यहाँ जगह अब ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ u पहले लिख रहा हूँ। u आपका पहले बनेगा u11, मैं लिख दूंगा u11, u11। दूसरा ये u बनेगा u21, ये बन जाएगा u21। तीसरी वैल्यू बन जाएगी u31, ये हमारे पास आ जाएगा u31। और इसके साथ ही फिर u12 आ जाएगा, u12 आ जाएगा, u12। फिर हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी u22, क्योंकि हम सारे अननोन को इकट्ठा कर रहे हैं और रो वाइज इसे लिख रहे हैं, u22, ये u22 आ गया। और फिर हमारे पास आएगा u32, फिर आएगा u13, यानी कि ये नेक्स्ट रो u13, फिर आएगा u23, u23, और फिर आएगा u33। तो ये अननोन वेक्टर हमें मिल जाएगा। अब ब्लॉक मैट्रिक्स मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा ब्लॉक मैट्रिक्स। बज़ाहिर वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि ब्लॉक मैट्रिक्स है, लेकिन वो एक पैटर्न हमें पता चल रहा होता है, वो क्या है। u11 का कोफिशिएंट क्या है पहली रो में, जब हमने i को 1 रखा और j को 1 रखा, u11 का कोफिशिएंट आ रहा है -4। ओके, तो -4 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। u21 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पहली जब i को 1 रखा और j को 1 रखना, इस पे आपने फोकस करना है। और मैं देख क्या रहा हूँ यहाँ से u21 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको मैं रख दूंगा यहाँ पर 1। फिर u31 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, u31 का कोफिशिएंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, 0। और फिर नेक्स्ट क्या है, u31 के बाद u12 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, u12 का कोफिशिएंट है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां सारे नोन गए हुए हैं। u12 का कोफिशिएंट क्या है, u12 का ये अभी हमने लिखा है कि ये हमारे पास 1 है, ये हमने लिख लिया। अब u22 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप लिखेंगे u22 का कोफिशिएंट, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है u22 हमारे पास 0 हो जाएगा, u32 हमारे पास 0 हो जाएगा, u13 0 हो जाएगा, u23 0 हो जाएगा, u33 0 हो जाएगा। राइट, तो ये हमने पहली रो यहाँ पर लिख दी है, जब i को 1 रखा और j को 1 रखा। इसी तरह से फिर i को 2 रखेंगे और j को 1 रखेंगे जब आप, तो यहाँ पर आप पहले तलाश करेंगे कि u11 क्या है। अब दोबारा से u11 देखेंगे दूसरी रो में, अब आपने इस पे फोकस करना है। u11 का कोफिशिएंट क्या है, u11 तो यहाँ पर है ही नहीं, u11 तो होना चाहिए यहाँ पर। लेट मी चेक कि ये क्यों नहीं है यहाँ पर। जब i को आपने 2 रखा है और j को 1 रखा है, मुझसे एक एरर हो गया यहाँ पर। वो एरर ये हुआ है कि जब i को 2 रखा है और j को मैंने 1 रखा है, तो ये आएगा u31। ये इक्वेशन मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी, आई होप कि आप ये क्लैरिटी से लिख लेंगे। मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। जब i को आपने यहाँ रखा है 2 और j को 1, प्लस u11 माइनस 4u21 प्लस u22 प्लस u20 इज इक्वल टू h² f21, ये आ जाएगी। और यहाँ से आप इस u20 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि ये नोन है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो ये इक्वेशन में कुछ इशू था, मैंने उसे दोबारा यहाँ लिख दिया है। तो i को 2 जब रखा, j को 1, तो हमारे पास है u11 का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, क्योंकि इक्वेशन में 1 है, ये देखिए ये 1 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है u21, वो सर्च करते हैं, u21 कहीं पड़ा हुआ है, तो u21 हमारे पास यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट है -4, ये आ जाएगा -4। और फिर हमारे पास नेक्स्ट u31,
U31 का कोफिशिएंट क्या है? U31 हमारे पास है ये, और इसका कोफिशिएंट है 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर इसी तरह से U12 का कोफिशिएंट हम तलाश करेंगे। U12 का कोफिशिएंट हमारे पास है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। बाकी वैल्यूज़ मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। आप फिर तलाश करेंगे U22, ये 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, 0, 0। नेक्स्ट रो के लिए आप जाएँगे इसी तरह से, जब आपने I को 3 रखा होगा और J को 1 रखा होगा। तो U11 पहले देख लेते हैं। U11 है हमारे पास, नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम कर देंगे 0। और फिर U21 देखते हैं। U21 को हम देखते हैं, U21 हमारे पास है 1, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा -4। बाकी वैल्यूज़ आप खुद ही से वो सिस्टम बना के सामने रख के आप लिख सकते हैं। 0, 0, 1, और ये इस तरह से आ जाएगा। ये मेरे पास होगी थर्ड रो। अब फोर्थ रो में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1, 0, 0, -4, 1, 0, 1, 00। इसमें कोई एरर हो तो वो आप खुद ही देख सकते। मैंने मैट्रिक्स ज़रा बड़ा बना दिया है सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास होगा 0, 1, 0, 1, -4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, -4, 00, 1। ये आ जाएगा। तो ये मैं किस रो पे हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो पे हूँ। अब 7th रो हमारे पास क्या आएगी? ये 0, 0, 1, 00, -4, 1, 0। सेकंड लास्ट रो आएगी 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, -4, 1। आखिरी रो -4, 1, -4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, सो ऑन। तो ये आप देखिए, अब बज़ाहिर ये एक सिंपल मैट्रिक्स लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर कुछ हाइलाइट करूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है, ये वाला एक हमारे पास बड़ा सिमेट्रिक, खूबसूरत सा एक मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। फिर मैं किसी और कलर में लिखूँ, तो ये देखिए, ये एक और मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। ये भी एक बड़ा नोन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप देखें, ये हमारे पास इस तरह से ज़ीरो मैट्रिक्स बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ब्लॉक्स बन रहे हैं। ब्लॉक कैसे आपने बनाना है कि एक पूरा पैटर्न आपके पास बन रहा होगा। यहाँ पर आप देखें, ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखें, कितना ये अच्छा मैट्रिक्स ये बन रहा है। आप इस मेथड की खूबसूरती देखें, न्यूमेरिकल मेथड की खूबसूरती आप देखिए, कितना फ़ैसिनेट कर रहा है। वेरी नाइस। ये आप देखिए, ये सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये हमारे पास ब्लॉक बन रहा है। कितना सिमेट्री है इसमें, बहुत अच्छे। तो आप देख रहे हैं ये सारे ब्लॉक बन रहे हैं। अभी आपने देखा था, मैंने इसका नाम रखा था T, इसका नाम रखा था I, और ये तो 0 होता है, इसको आप 0 कह दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नाम रखा था I, इसका नाम रखा था T, इसका नाम रखा था I, ये 0 है, आइडेंटिटी है और T है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ, जो अभी हमने बात की थी, कि ये हमारे पास बन रहा होगा 1/h² T I I T I I T I, ये बन रहा होगा। बाकी हम वैल्यूज़ अगर ना लिखें तो वो 0 होती हैं। और 1/h² ज़रूरी नहीं होता कि ये यहाँ पर आए। ये h² हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है राइट हैंड साइड पे। ये आपकी ऑप्शन होती है कि आप h² को यहाँ डिवाइड करने की बजाय राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमने ब्लॉक मैट्रिक्स बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो ये आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स इस तरह से बनता है।
बज़ाहिर ऐसा नहीं होता कि ये ब्लॉक्स बना के दे देगा, आपने पैटर्न देखना होता है कि एक मैट्रिक्स का कोई कोई ख़ास पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। तो वो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे रख लेता, तो ये बाकी का पैटर्न नहीं बनना था। तो पैटर्न सिर्फ़ इसी का ब्लॉक का बन रहा है, इसी एलिमेंट्स का बन रहा है। तो ये हमारे पास है 3 बाय 3 का ये ब्लॉक बन रहा है। अगर आप इस मैट्रिक्स का टोटल ऑर्डर देखें, ये यानी जो बड़ा मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बाय 9 का ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पर जो पहला मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट्स है वो 3 बाय 3 का है। ये 3 बाय 3, ये भी 3 बाय 3, ये भी 3 बाय 3। तो ये तो सारे स्टेप्स थे ब्लॉक मैट्रिक्स के। यही चीज़ हम ऊपर समझना चाह रहे थे कि ये ब्लॉक मैट्रिक्स कैसे बनता है, किस ऑर्डर में हमारे पास बनता है। जैसे यहाँ पर हमने U11 लिखा, U21 लिखा। अगर रो वाइज़ लिखेंगे तो कुछ और आएगा, अगर कॉलम वाइज़ लिखेंगे तो ब्लॉक मैट्रिक्स कुछ और बन रहा होगा। Thank you for watching.